Good morning. Praise the Lord. Thank you for this day. आज हम लोग 16वें दिन में हैं. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. आप सब कैसे हैं? कुछ फायदा पहुंच रहा है? आप लोग भोर को उठे होंगे, बाइबल पढ़ा होगा, रोमियो चैप्टर 8. ठीक है, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और कल मैं एक और तरीका बताना चाहूँगा कि आप 15 दिन तो पढ़ लिए हैं रोमन चैप्टर, और अब आप किस तरीके से उसे पढ़ें. थोड़ा मैं प्रैक्टिकल एक गाइडेंस दूंगा आज की स्टडी के बाद. आइए हम लोग प्रभु यीशु की महिमा करें. 2 लाइनें उसके लिए गाएं, आराधना करें, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद दें. अपना जुबान खोलें, कहें प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद करता हूँ आज 16वें दिन के लिए. पवित्र आत्मा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे टीचर हैं, हमें सिखाने जा रहे हैं. प्रभु हम शिष्य की भांति आपके चरणों में आ चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. अब्बा पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. आप बहुत अच्छे हैं. आपने हमें बड़ी आशीषें बरकतें दी हैं, विशेषकर आज का दिन दिया है. इस दिन में प्रभु हम आपकी स्तुति करें और आपकी महिमा को गाएंगे. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू अब्बा पिता. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो. थैंक यू वेरी मच. जीवन जल की नदी यीशु मसीह है. यीशु में जो विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन जल की नदी बहेगी, ऐसा प्रभु ने वादा किया है. वो प्रेम का झरना, शांति का झरना है. वाह, आइए उसकी हमदो सिताइश करें. प्रेम के झरने, शांति के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो. प्रेम के झरने, शांति के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो. ममता के झरने, करुणा के झरने, ममता के झरने, करुणा के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो. ज्ञान के झरने, प्रज्ञा के झरने, ज्ञान के झरने, प्रज्ञा के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो. आत्मा के झरने, वचन के झरने, आत्मा के झरने, वचन के झरने, यीशु मेरे प्रभु, मुझ पर दया करो. यीशु मेरे प्रभु, मुझ पर दया करो. ला 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 Shindaralina lava
यीशु मेरे प्रभु, मुझ पर दया करूं। Father, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the Word of God, and the Word of God is the wisdom of God. Thank you, Jesus. Thank you. You are the wonder of God Almighty. Thank you, Jesus. You have chosen us and appointed us. Thank you, Jesus. You have anointed us with your Holy Spirit and power of the Holy Spirit. Thank you for your precious word and precious Holy Spirit. Your Holy Spirit is with us, in us, and upon us. We thank you so much for this session, Lord. Holy Spirit, thank you so much. We all welcome you all together. We honor you. We praise you. We adore you. We magnify you, Holy Spirit. It's a privilege for us to hear from you. You are our master. You are a teacher. Thank you for teaching us. Thank you so much. Thank you, Lord. Open our eyes, open our ears, Lord. We can see the depth of your precious word. We can hear your voice, your precious word. Thank you. We all commit ourselves into your hand. Yes, we lent ourselves into your mighty hand, Holy Spirit. Yes, we yielded our spirit, soul, and body to you. You have your own way. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we welcome you. Amen, 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 amen. Bless him and welcome him. Amen. So, आज की जो टीचिंग है, हम लोग ने कल स्टार्ट किया था गिफ्ट को स्टार्ट कर दिया था। यस, और मैंने आपको बताया था कुल दान 21 हैं। फिर हमने पवित्र आत्मा के दान की चर्चा स्टार्ट की थी, और फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था कि 3 पार्ट में। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उसे चेक करें। मेरे पहले नंबर पे हमने बताया था कि गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, इसमें 3 गिफ्ट हैं, फिर गिफ्ट ऑफ पावर, देन गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो सारे गिफ्ट मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं आज टच करना चाह रहा हूं गिफ्ट ऑफ रेवलेशन को। उसको भी हम पूरे तरीके से मेरे ख्याल से देखते हैं क्या होता है, कैसे आपको समझा सकता हूं। लेकिन गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन को मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, है ना। वो आपका एक लाइफ स्टाइल बने, ताकि उसके द्वारा उसके बेनिफिट से दूसरे भी गिफ्ट आपको आसानी से मिले। एनीवे, अभी हम समझने जा रहे हैं गिफ्ट ऑफ रेवलेशन को, जिसके अंदर हमने 3 गिफ्ट की चर्चा की थी। गिफ्ट ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, बुद्धि, ज्ञान और आत्मा का परख। और इसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर आपकी आंखों को इस गिफ्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। जब गिफ्ट ऑफ रेवलेशन मूव करेगा, देन परमेश्वर आपके आंखों को इस्तेमाल करेगा। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे। बुद्धि, ज्ञान और आत्मा की परख, है ना। 3 बातें मैंने कही थी। प्रकाशन का जो वरदान है वो क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको प्रकट करेगा। जब गिफ्ट ऑफ रेवलेशन ऑपरेट होगा तो आप कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, चाहे आपकी आंख खुली हो, चाहे आपकी आंख बंद हो।
फिजिकल आंखें चाहे बंद हैं या खुली हैं, लेकिन आप वो चीज देखेंगे और परमेश्वर प्रभु जी आपके वो चीजें प्रकट करेंगे। इसको सीखने से बहुत से वरदानों में चलना आसान हो जाता है और मुश्किल कब होती है? जब आप रेवलेशन में नहीं आते हैं। इवन बाइबल भी जब आप पढ़ते हैं और ये रेवलेशन आपके पास है तो आप उस वचन की गहराई में उतर जाते हैं। उस वचन का प्रकाशन, उस वचन की भेद की बात, गुप्त बात, छिपी हुई बात, उस पर रोशनी निकल के आती है और उस रेवलेशन के अनुसार जब आप चलते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं तो बहुतों को आशीष मिलती है। गिफ्ट ऑफ रेवलेशन से आपका बाइबल अध्ययन डिफरेंट हो जाता है। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये गिफ्ट ऑफ रेवलेशन जब ऑपरेट होगा तो इसमें विजडम, नॉलेज और डिसर्निंग, ये तीनों चीजें वर्क करती हैं। विजडम जब ऑपरेट होगी, वर्ड ऑफ विजडम जब आपके पास आएगा तो ये परमेश्वर की ओर से आएगा, ये परमेश्वर के बारे में बताएगा। मीन्स जो भी बात प्रकट करेगा वो हेवन से कनेक्टेड होगी, परमेश्वर के विल में होगी, परमेश्वर की क्या चाहत है, क्या इच्छा है, विल ऑफ गॉड के अनुसार होगी, या यूं कहें परमेश्वर की योजना के अनुसार होगी। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हेवन से होगा। और जब वर्ड ऑफ नॉलेज ऑपरेट होगा, ज्ञान का वरदान कार्य कर रहा होगा, उस ज्ञान का वरदान, उसका कनेक्शन संसार से होगा, अंडर द स्काई, जो आकाश आपको दिख रहा है इसके नीचे, अर्थात पृथ्वी से रिलेटेड होगा, वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। तो ज्ञान का जो वरदान है वो संसार से कनेक्टेड है, विजडम का हेवन से कनेक्टेड है। ज्ञान का दान बताएगा ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड, ऑल अबाउट पीपल, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन संसार से होगा, यहां की बात को, यहां की इच्छा को। और आत्मा का परख का जब दान काम कर रहा होगा, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, तो वो डेवल किंगडम से रिलेटेड होगा। यानी आप कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा के बारे में देख रहे होंगे या जान रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति डीमन पजेस्ड है या नहीं है, लाइक दिस। तो तीनों किंगडम की बातें, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरक लोक, तीनों किंगडम की बातें आपको रिवील हो जाएंगी एट द सेम टाइम, और अलग अलग भी। कई बार ये तीनों वरदान एक साथ मिलकर काम कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कई बार अलग अलग वर्क होगा। तो जब रेवलेशन गिफ्ट ऑपरेट होता है तो आप कुछ फिर छिपा नहीं सकते। When revelation gift operate, you cannot hide things. तो कई बार लोग ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं आते जिसको ये गिफ्ट है। क्यों? कि वो उसके सामने सारा कुछ खुला चिट्ठा है, वो आपका इन आउट सब बता देगा। तो कई बार लोग ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यार ये व्यक्ति सब कुछ मेरे बारे में बता सकता है। यीशु मसीह के पास ये गिफ्ट थे, पौलुस के पास गिफ्ट थे। होली स्पिरिट के द्वारा आप सब कुछ देख पाएंगे, तीनों किंगडम की बातें। यदि ये रेवलेशन का गिफ्ट है तो हमारी आंखें परमेश्वर की आंख बन जाती है।
वो सब कुछ मेरी आंखों के द्वारा देख लगता है। जो फिजिकल आई नहीं देख सकती, वो भी जब ये गिफ्ट ऑपरेट हो रहा होता है तब आप वो भी देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं इस गिफ्ट के द्वारा। जिस किसी के पास विजडम का गिफ्ट है तो फिर उसे गिफ्ट ऑफ नॉलेज का होना कोई जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर ही आपके पास गिफ्ट ऑफ नॉलेज है तो विजडम का गिफ्ट ऑटोमेटिक नहीं आएगा, वो भी आपको ऑपरेट कराना होगा, प्राप्त करना है, उसको डेवलप करना होगा अपने अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नॉलेज के गिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि विजडम में भी आप ऑपरेट कर जाएं। लेकिन अगर आप विजडम के गिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो शर्तिया आपके पास नॉलेज गिफ्ट ऑपरेट होगा। ठीक है, ये संसार की बातों को भी प्रकट करेगा और स्वर्ग की प्रभु की भी बातों को प्रकट करेगा। जब ये गिफ्ट ऑपरेट होता है तो ये वरदान उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताता है जो शारीरिक तौर पर वहां पर मौजूद है। सुन लीजिए, आप सभा में खड़े प्रचार कर रहे हैं, गिफ्ट ऑपरेट हो गया तो आप बता देंगे उस व्यक्ति के बारे में जो वहां मौजूद है और सब कुछ बता देंगे। और दूसरी बात, ये उस व्यक्ति के बारे में भी सब कुछ बता देता है जो फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है। आप देखें, यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में जॉन चैप्टर 1 के अंदर अगर आप उसके 40 से 42 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना की बात सुनकर जो चेले थे वो यीशु के पीछे होते हैं और एक सामोन पतरस का भाई एंड्रू होता है। उसने पहले अपने सगे भाई सामोन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्त यीशु मसीह मिल गया है, तो वो उसे बुलाता है और वो यीशु के पास लेकर, एंड्रू जो है साइमन पीटर को लेकर आता है। अब देखिए 42वें पद में क्या होता है कि वो उसे यीशु के पास जब लाता है तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा। तो अब पर्टिकुलरली यहां पर जो दृष्टि करके कहा, क्या उसे वो देख नहीं रहा था? पहले भी देख रहा था, लेकिन अभी स्पेशल दृष्टि आ रही है, रेवलेशन काम कर रहा है। यहां पर गिफ्ट ऑफ रेवलेशन स्टार्ट हुआ और जब गिफ्ट ऑफ रेवलेशन स्टार्ट हुआ तो देखिए यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र सामोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जीसस ने वहां पर बोला, सो यू आर द साइमन द सन ऑफ जॉन, यू शैल बी कॉल्ड कैफा, विच मीन्स पीटर। सो यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं, उसको प्रोफेटिकली बता दे रहे हैं कि तेरा नाम क्या होगा, तो किस नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर वर्ल्ड, धरती की बात हो रही है। तो कौन सा गिफ्ट ऑपरेट हो रहा था? गिफ्ट ऑफ नॉलेज। और अगर आप 43 से 51 पढ़ेंगे तो वहां पर नथानियल का जिक्र है और फिलिपुस, एंड्रयूज और पीटर तीनों वहां मौजूद हैं। फिलिपुस जो है नथानियल से मिलता है और कहता है जिस मसीहा की हम लोग इंतजार कर रहे थे वो हमको मिल गया है, वो यीशु नासरी है। तो नथानियल उससे कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने कहा चल के देख ले। तो इतने में नथानियल यीशु की तरफ जब आने लगा तो यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने कहा कि इससे पहले कि तू फिलिपुस तुझे बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ तले खड़ा था तब मैंने देख लिया।
और जैसे ही उसने ऐसा कहा, नथानियल ने उसको उत्तर दिया है, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, इंडीड यू। तो आपने देखा नथानियल हैरान हो गया क्योंकि यीशु ने उसे उसके नाम से पुकार दिया। और जब नथानियल ने कहा कि तू मुझे कैसे जानता है, तो उसने कहा जब तुझे एंड्रू बुला रहा था और तू तब अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था। और देखिए जब गिफ्ट ऑपरेट हुआ और गिफ्ट ने उसे कन्विक्ट किया और नथानियल कह उठा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, इंडीड यू आर द किंग ऑफ इज़राइल। तो गिफ्ट हमें सहूलियत दे रहा है किसी व्यक्ति को यीशु के पास लाने में। वो यीशु को जान गया, उसने कन्फेस किया। यदि आप ईसा जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, जो कोई ये स्वीकार कर लेता है परमेश्वर उसमें और वो व्यक्ति परमेश्वर में रहने लगता है। सो गिफ्ट के द्वारा नथानियल प्रभु के सम्मुख आ गया। जब आपके द्वारा गिफ्ट ऑपरेट होगा तो लोग कन्विक्ट हो जाएंगे, आपकी बात से सहमत हो जाएंगे और यीशु के पास आ जाएंगे। तो गिफ्ट इसलिए प्रभु दे रहा है कि लोग बचाए जाएं और लोग यीशु मसीह के पास आए ताकि परमेश्वर के राज्य की वृद्धि हो जाए। आमीन। यीशु मसीह में ये गिफ्ट भरपूरी के साथ था। वो दूसरों के हृदयों को जान जाता था। बाइबल कहती है यूहन्ना 2 अध्याय के 25 पद में कि उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। एंड नीडेड नो वन टू बियर विटनेस अबाउट मैन, फॉर ही हिमसेल्फ न्यू व्हाट वाज इन मैन। तो जब ये गिफ्ट आपके पास है तो आप दूसरे व्यक्ति को देख के जान जाएंगे इसके हृदय में आपके लिए क्या है। आत्मा के द्वारा आप उसके मन को पढ़ लेंगे। हेलो, ऐसे आदमी को आप चीट नहीं कर सकते, ऐसे आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कैन नो वेरी इजीली। वर्ड ऑफ विजडम जब ऑपरेट होता है, वर्ड ऑफ नॉलेज जब ऑपरेट होता है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट जब ऑपरेट होता है, तो आप उस व्यक्ति से झूठ नहीं बोल सकते। आपको याद है एलीशा, उसका असिस्टेंट था गेहाजी, याद आता है। और एक दिन नामोन कोढ़ी उसके यहां आया और नामोन कोढ़ी बहुत सी वेल्थ लेकर आया, डोनेशन। और जब उस नामान कोढ़ी की उसे के लिए प्रार्थना हो गई, जाने लगा, वो चाहता था कि उसको कुछ डोनेशन देना। एलीशा ने मना कर दिया। गेहाजी ने सोचा, अरे मेरे मालिक ने ये क्या करा। थोड़ी देर में एलीशा का टाइम हो गया प्रार्थना में बैठने का। उसने कहा मैं प्रार्थना में बैठता हूं। नामान जानता था जब मेरा मालिक प्रार्थना में बैठेगा तो 1-2 घंटे तो प्रार्थना में करेगा ही। तो गेहाजी भागता हुआ नामान के पास गया, उसका रथ रुकवाया, उससे चीजें ले ली। और जब समय आया कि नामान वापस भागा हुआ एलीशा के पास आया, उसने देखा एलीशा प्रार्थना कर रहा है, वो भी चुपचाप घुटने के बल बैठ गया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करने लग गया। आपको जिक्र मिलेगा 2 राजा 5वें अध्याय और उसके जब 26वां पद आया, 2 राजा 5 अध्याय का 26वां पद, तो बाइबल कहती है कि एलीशा ने गेहाजी से कहा कि जब तू वहां गया था तो क्या मेरा आत्मा तेरे पीछे नहीं गया? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली गेहाजी का सारा ध्यान नामान की वेल्थ में था, वो उसके पीछे चला गया। जब से नामान रथ से उतरा है तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। तो गेहाजी
अपने दिमाग से झूठ बोलना चाहता था, चालाकी दिखाकर, लेकिन एलिशा को वो बेवकूफ नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये गिफ्ट ऑपरेट हो रहा था, प्रकाशन का दान। मैंने 1994 में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मेरे ख्याल से ये बात है 95 या 96 की बात है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन दिनों में मैं रुद्रपुर में रहता था और रामनगर जाकर सेवा करता था, और लगभग मेरे घर से कम नहीं तो 100 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। एनीवे, उस दिन मैं जब जा रहा था, मेरे लाइफ में पहली बार ये गिफ्ट ऑपरेट हुआ। मैं आपको इस गवाही के रूप में इसके द्वारा सिखाना चाहता हूँ। मैं बस से गया, रुद्रपुर से काशीपुर आ गया, और काशीपुर से मैं प्राइवेट बस में बैठा रामनगर जाने के लिए, और वहां मैं संडे को चर्च संगति भी चलाने लग गया था। तो जैसे ही मैं वहां बस में बैठा, अभी बस चलने में काफी देर थी, सवारियों का इंतजार हो रहा था, तो बस में बैठे बैठे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। आत्मा में प्रार्थना मैंने शुरू कर दी। प्रार्थना करते करते अचानक से मैंने एक दर्शन देखा। ये अभी चर्च वहां स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा, अभी मैं केवल विजिट करना शुरू किया था प्रचार के उससे, और उसके बाद से चर्च वहां स्टार्ट हुआ। जब ये घटना घट गई तो अचानक से मेरे आंख के सामने एक दर्शन आया। चूंकि ये मेरे लाइफ का पहला दर्शन था और अभी मैं नया मसीह में था, मुझे इतना अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस था नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं आंखें खोलता तब भी मेरे आगे दर्शन चल रहा था, मैं आंख बंद करता तब भी मैं साफ देख रहा था। तो उस दर्शन के अंदर मैं एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की एक छोटी लड़की है, और ज्यादा हाइट नहीं है उसकी, और वो स्कूल ड्रेस में है। वो पढ़ा, और बालों का स्टाइल प्रभु ने मुझे खास तौर से दिखाया। उसने ब्राउन कलर का चश्मा पहन रखा है। बार बार मेरे सामने ये दर्शन आ रहा था, ये हट नहीं रहा था। फिर मैंने जब रामनगर में पहुंच गया तो मैंने उस दर्शन के अनुसार मैंने कहा कोई स्कूल में चलते हैं, क्योंकि वो लड़की जो थी स्कूल में थी। तो मैं एक स्कूल में गया, उस स्कूल का नाम है माउंट सिनाई। तो माउंट सिनाई स्कूल के प्रिंसिपल से जब मैं मिला तो मैंने उससे कहा कि बताया, अपना परिचय वगैरह दिया। तो जब उन्हें पता चला कि मैं सेवा करता हूँ और वो भी स्कूल क्रिश्चियन था, तो वो मुझे अपने ऑफिस में ले गए ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था। मैं उनके ऑफिस में जाकर बैठ गया और मैंने उनको अपने दर्शन की बात बताई। मैंने कहा, ब्रदर, ऐसा है कि मैंने अभी रास्ते में एक दर्शन देखा है, और एक लड़की है और वो चश्मा लगाती है, और प्रभु ने मुझे दिखाया है कि उसका चश्मा हट जाएगा। तो बड़े मुस्कुराए, खुश हो गए। उन्होंने तुरंत बेल बजाई और उन्होंने अपनी लड़की को बुलवाया। उनकी लड़की आई तो उनकी लड़की ने जीन्स पहनी हुई थी और टॉप पहना हुआ था, और वो जैसे ही वो आई उसने चश्मा लगाया हुआ था। तो ब्रदर बड़े खुश हो गए कि मेरी बेटी का चश्मा हट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने ब्रदर से कहा, भाई साहब, एक्चुअली ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि जो लड़की प्रभु ने मुझे दिखाई है उसकी हाइट कम है और बालों का स्टाइल उसका इस पर्टिकुलर इस टाइप का है, और वो छोटी है, ये तो बहुत बड़ी है। तो ब्रदर थोड़े निराश से हुए। मैंने कहा, आप निराश ना हो, मैं इनके लिए बाद में प्रार्थना करूंगा। और वो स्कूल ड्रेस में है। मैंने उनसे कहा, वो स्कूल ड्रेस में। तो बोले, ब्रदर, इतने बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा? मैं भी सोच में पड़ गया कि वास्तव में इतने बच्चे हैं, हर क्लास में बच्चों को कैसे नजर रहेगी। तो अचानक से मेरे अंदर से ऐसा हुआ, मैंने उनसे कहा कि जब आपके स्कूल की छुट्टी हो तो आप कैसे बच्चों को बाहर जाने देते हैं? उन्होंने कहा कि सब हॉल में इकट्ठे होते हैं लाइन में, और वहां पर क्लोजिंग सेशन होता है और सब क्यू में एक एक करके बाहर निकलते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं उस हॉल के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और एक एक लाइन आप बाहर निकालेंगे तो मैं हर बच्चे के ऊपर नजर डाल लूंगा। अब ये प्रैक्टिकल भी नहीं था, इतने बच्चों ने निकलना है, कब तक मेरी निगाहें टकटकी लगाए रहेंगी। खैर, मैंने स्टार्ट किया।
थोड़ी देर बाद अचानक से, मुझे नहीं मालूम, मैं अच्छे से आज भी मुझे याद है ये बात कि ये मेरी ओर से नहीं हुआ कि मैंने खुद उसे पहचान लिया हो। अचानक से क्या हुआ कि वो लड़की मेरे सामने से गुजरी, किसी ने जैसे मेरा हाथ उठाया और उसके सर पे रख दिया, ऐसा हुआ। और उस लड़की को मैंने अलग कर दिया। मैंने ब्रदर से कहा, मैंने कहा ब्रदर यही है वो लड़की, ऊपर चलते हैं। जब ऊपर गए तो उस लड़की से बातचीत की। उसका नाम था साक्षी सचदेवा और उसका पापा स्पेयर पार्ट्स का काम था और वो लोग बीजेपी के से रिलेटेड थे और एक्टिव थे मेंबर उनके। तो मैंने कहा ये बच्ची छोटी है, डायरेक्ट प्रार्थना करना ठीक नहीं है। मैंने कहा ब्रदर अच्छा होगा इसके मम्मी पापा को यहाँ बुला लीजिए। और जी मम्मी पापा को फोन किया गया, वो लोग भी आ गए। स्कूल के सारे बच्चे तब तक जा चुके थे। माँ बाप जब आए तो माँ बाप उसी ऑफिस में आकर बैठ गए। लड़की भी वहां मौजूद है, उसने चश्मा लगाया हुआ है। तो मैंने उनको अपने पहले दर्शन की बात बताई। मैंने कहा जी मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। और उनके परिचय से मुझे मालूम पड़ गया कि वे लोग दूसरे फेथ के हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना दर्शन आपको पहले शेयर कर दूं कि ये बात हुई है और अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपकी बच्ची के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। तो माँ बाप तो चाहते ही थे कि भाई छोटी बच्ची है, कल को बड़ी होगी, शादी होगी, इसका चश्मा हट जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो मैंने उनसे रामायण से बातें शुरू की उन्हीं के फेथ के द्वारा। और वहां से बात करते हुए मैं प्रभु की बातों में आया और संक्षिप्त में सारी बातें कहने के बाद मैंने उनसे कहा बोलिए मैं अब आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूं। उन्होंने कहा मैं तो अंदर से एक्साइटेड था ही और मुझे तो सब पता था, मेरे लिए तो आसान था सब कुछ, मुझे कुछ प्रयास करना नहीं था। मैंने उस लड़की को नजदीक बुलाया, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और छोटी सी प्रार्थना की और उसका चश्मा उतार के टेबल पे रख दिया। सब देख रहे थे और मैंने कहा कि अब इस लड़की से वो काम कराओ जो ये लड़की नहीं कर सकती थी, बगैर चश्मे के नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी क्लास टीचर ने ये बताया था कि एक बार भीड़ धक्कम धुक्की से उसका बुक्स गिर गई तो वो अपनी किताब तक नहीं उठा पा रही थी। सो वहां प्रिंसिपल बैठे थे, उन्होंने जल्दी से एक कापी या किताब उठाई, वहीं से खोल दी और उस लड़की से कहा बेटा इसे पढ़ो तो क्या लिखा है। वो लड़की ने खटाखट पढ़ना शुरू कर दिया। सबने टेस्ट किया उसको और लड़की बगैर चश्मे के बोलने लग गई। हालेलुया, बोली हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के द्वारा आप किसी को मसीह के बारे में बता सकते हैं, मसीह के करीब ला सकते हैं, लोग मसीह को जान सकते हैं। मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिंपल मैंने चश्मा हटाया और छोटी सी प्रार्थना कर दी, लड़की देखने लग गई। लोगों ने कहा ये तो चमत्कार हो गया। मैं भी हैरान हो रहा था क्योंकि मैं भी नया नया था, मुझे इतना अनुभव नहीं था। फिर फाइनली हमारा कोई बैच वहां पर रामनगर में ही एक कैथोलिक आश्रम है एक, वहां मेरा बाइबल स्कूल स्टार्ट हुआ 1 महीने का। और जब समापन समारोह था तो वो लड़की, उसके मम्मी पापा सब लोग उसको अटेंड करने के लिए आए और वो लड़की ने मुझे एक बहुत सुंदर गिफ्ट मेरे लिए लेकर आई। उसमें प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर थी फ्रेम में और वो लोग मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे। सो उसके बाद से वहां पर चर्च स्टार्ट हो गया। माउंट सिनाई स्कूल के अंदर मैंने हर संडे को चर्च स्टार्ट किया। यहां तक कि नगर पालिका के ग्राउंड में एक कन्वेंशन हुई और उस कन्वेंशन में वहां के चेयरमैन ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कार वहां हुए। वहां एक लड़के की सैलरी डिसेबल उसमें बनती थी और उसको हीलिंग हुई और उसके कान खुल गए, उसने आवाज सुनी, लोगों की बैसाखी हटी, कई लोगों ने सड़क पे खड़े होकर इस चमत्कार को देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझसे कई सवाल जवाब हुए, अखबारों में छपा। और तो और जब वो मीटिंग समाप्त हुई तो आखिरी दिन एक हॉस्पिटल की नर्स हमें अपने घर ले गई कि ब्रदर हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ चाय वगैरह पी के जाएं। तो मेरे साथ जो भी 4-5 लोग थे, हम लोग चाय पीने उसके घर में गए। उसके सेंटर टेबल पे एक अखबार रखा हुआ था, अमर उजाला,
और उसमें एक वो आया हुआ था, एड आया हुआ था लीजेंड स्कूटर का, बजाज लीजेंड स्कूटर का। तो जब मैंने उसको देखा मुझे वो स्कूटर बहुत ही खूबसूरत लगने लगा, और मैं रामनगर में आकर पैदल जा जाके सेवा करता था क्योंकि वहां ऊंची नीची जगहें थी। मैंने तुरंत उस स्कूटर को देखा, मैंने कहा प्रभु जी इतना सुंदर स्कूटर है, ये वाला स्कूटर हमें दिलवा दीजिए। रामनगर में हमें सेवा करने के लिए बड़ा दिक्कत होती है, हर जगह पैदल जाना पड़ता है। मैंने उस पर हाथ रखा और प्रार्थना कर दी। प्रार्थना करने के बाद मैंने एक्शन लिया। मैंने एक साथी से कहा, मैंने कहा यार ये बजाज के शोरूम में जा, इस स्कूटर का वो ले आ पंपलेट, मैं घर ले जाऊंगा, वहां प्रार्थना करूंगा। अच्छा, तो मैंने वहां उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। और उसके बाद टनकपुर में बाइबल स्कूल चल रहा था, क्या कहते हैं 90, मुझे ईयर याद नहीं, एनीवे वो स्कूल चल रहा था। तो मेरे उस स्कूल के दौरान मेरे पास चिट्ठी आती है, इलाहाबाद से एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि ब्रदर पुरी, हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए एक स्कूटर गिफ्ट दे रहे हैं, आप बजाज लीजेंड स्कूटर खरीदना। ये वर्ड उसमें लिखा हुआ है। कभी आप मिलेंगे, मैं मेरे ऑफिस में फाइल रखी है, मैं आपको पढ़वा दूंगा। 35,500 रुपए का ड्राफ्ट लगा हुआ था और ये वर्ड लिखा था कि आप लीजेंड स्कूटर खरीदना। सो आप देखें प्रभु का आत्मा प्रकाशन के दान के द्वारा कितना आसान हो जाता है। एक तरफ मिरेकल हुआ, एक तरफ मेरी नीड्स पूरी हुई, एक तरफ चमत्कार हो रहा है। तो प्रकाशन का दान आप जिसको मिलता है, जिसके द्वारा ऑपरेट होने लगता है, उसकी मिनिस्ट्री भी फिर बढ़ने लगती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु जी हमें वर्ड ऑफ विजडम देते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं, या प्रकाशन का दान देते हैं, तो इसको हम लोग कैसे काम में लाते हैं? हाउ डज इट वर्क? ज्ञान से किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं। शुरू में आप क्या देखेंगे? हो सकता है प्रभु कोई पिक्चर दिखाए, हो सकता है पर्टिकुलर उस व्यक्ति को दिखाए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसी समय आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। एक्शन साउंड दोनों एक साथ आ सकते हैं। जैसे जैसे आप उस अनुभव में बढ़ेंगे, you will know how it will work, how God will speak. आप कई प्रकार के ऐसे दर्शन देख सकते हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं एक आध टेस्टिमनी और शेयर कर दूं। एनीवे, पहले इसको सीखें कि परमेश्वर कैसे बात करता है, हाउ गॉड स्पीक्स। उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। जो लिखित वचन है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो वचन आपको मिलेगा, वो वचन आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको उस प्रकाशन में लीड करेगा। दूसरा तरीका है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। याद रखना, जब पवित्र आत्मा बात करेगा तो आपके हृदय में वो बात आएगी, वो आपको लीड करेगा। बाइबल कहती है ना, जिसके कान हैं वो सुने आत्मा क्या कहती है। तीसरा, परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएगा। दर्शन द्वारा हमें प्रकाश देता है। फिलिप्पुस की जो बेटियां थी वो भविष्यवाणी करती थी। बाइबल कहती है जब हम दर्शन देखेंगे तो विजन और बात का डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा। जैसे वो विजन आपको दिखाएगा तो आप उस विजन को देखकर फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो वहां पर आपका गिफ्ट ऑफ पावर भी यूज होने लगेगा। अब जैसे उस लड़की को का दर्शन मुझे दिखाया तो मुझे पर्टिकुलर लड़की दिखाई गई, पर्टिकुलर उसकी ड्रेस, बाल, चश्मा, और आत्मा मुझसे बोल रहा है कि इसको हीलिंग होगी, इसका चश्मा हट जाएगा। अब मैं वहां रुका नहीं रहा, मेरे अंदर परमेश्वर का जो फेथ था, गिफ्ट ऑफ पावर में मैंने बताया था फेथ, हीलिंग, मिरेकल। तो देखिए एक दूसरे से सब कनेक्टेड होता जा रहा है कि वर्ड ऑफ विजडम ऑपरेट हुआ, धरती की बात दिखी, और फिर वर्ड ऑफ विजडम ऑपरेट हुआ कि परमेश्वर की क्या इच्छा है वो प्रकट हुई। फिर मेरे अंदर फेथ इतना आ गया कि मैंने स्कूल ढूंढ लिया, और फेथ में भरकर मैंने उनके माँ बाप को बुलवा लिया। डाउट नहीं किया, अरे अगर चंगी नहीं हुई तो क्या होगा, तो फेथ ऑपरेट हुआ। फिर मैंने हीलिंग प्रेयर की और उसके बाद मिरेकल हो गया। सो आपने देखा
ऑलमोस्ट 5-6 गिफ्ट एक साथ काम करने लग गए। शैतान ने उसकी आंख को अंधी किया हुआ था। उसका राज्य खत्म हुआ, प्रभु का राज्य स्थापित हुआ, लोगों ने प्रभु को जाना, फेथ ऑपरेट हुआ, हीलिंग ऑपरेट हुई, लोगों ने कहा अरे ये तो चमत्कार हो गया। और उसके साथ साथ मुझे दूसरी ब्लेस, तो परमेश्वर ने मुझे उस हीलिंग क्रूसेड वहां करवा दिया। भागीरथ लाल चौधरी वो वहां के चेयरमैन थे, और उसका प्रभाव उन पर इतना था कि उनकी माता जी को फालिस मार गया। जब फालिस मार गया तब मैं वहां नहीं रहे, मेरे घर उन्होंने मारुति वैन भेजी और मुझे उसमें बिठा के बुलाया गया। और जब मैं उसके घर आया, अब चेयरमैन के घर में वैसी भीड़ लगी हुई थी, गणमान्य लोग मौजूद थे। उनकी माता जी एक कमरे में थी, ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी, डॉक्टर वहां बैठे हुए थे। तो जब डॉक्टर अपना काम कर रहा था मैं चुप हो गया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब को अपना काम कर लेने दीजिए, जब इनका काम खत्म होगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। तो जब बोतल फिनिश हुई तो मैंने उन कमरे में मैंने अनाउंस किया कि भाई मैं तो प्रभु यीशु का सेवक हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा, यदि किसी को कोई ऐतराज है तो कृपया कमरे से बाहर चला जाए। तो 2 लोग बाहर चले गए, बाकी लोग रुके रहे। भागीरथ लाल चौधरी वहां रुके रहे। रामनगर के चेयरमैन की बात कर रहा हूं मैं। और जिस साइड में उनको ग्लूकोज की बोतल लगी थी, जिस हाथ की तरफ फालस मार गया था, जब मैंने प्रार्थना शुरू की और पवित्र आत्मा ने अपना चमत्कार का कार्य किया, गिफ्ट ऑपरेट हुआ, हीलिंग मिरेकल फेथ, एंड वही हाथ जिसपे ग्लूकोज की बोतल लगी थी बड़ी स्पीड में चलने लगा, तड़ा 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 तड़ा, जैसे ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर नीचे आता नीचे जाता, बगैर टच किए। और वहां पर ये नजारा जब लोगों ने देखा हैरान हो गए। रामनगर की धरती में मुझे बहुत सौभाग्य मिला प्रभु के सुसमाचार को फैलाने का। कलीसिया स्थापित हो गई वहां। मैं 100 किलोमीटर दूर से पहुंचकर चर्च स्टार्ट कर देता था। लोग अभी बिस्तर में होते थे, मैं पहुंच जाता था और परमेश्वर की बड़ी महिमा वहां हुई। इतना ही नहीं, रामनगर की धरती में 1 महीने का बाइबल स्कूल भी प्रभु ने मुझे वहां पर चलवा दिया और प्रभु ने मुझे आशीष भी दे दी। मुझे स्कूटर भी मिल गया। मुझे किसी से ना मैंने किसी को कहा, ना मैंने किसी को चिट्ठी लिखी। और चमत्कार ये हुआ, टनकपुर में स्कूल चल रहा था और वहां ये लेटर आता है मेरे पास। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। चौथा तरीका कि परमेश्वर धीमी आवाज से बात भी करता है। आप उसकी स्मॉल स्टिल वॉइस को सुन सकेंगे। 5वां तरीका, भविष्यवाणी के द्वारा भी वो आपसे बातचीत कर सकता है। जितना ज्यादा आप उसके साथ समय बिताएंगे, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना में उपस्थिति में बने रहेंगे, उपरोक्त ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होने लग जाएंगी। परमेश्वर का बात करने का तरीका डायरेक्ट भी है, स्वर्गदूतों के द्वारा भी वो बात करता है। आपको मालूम, एंजल्स भी आ सकता है। दानियल के पास बाइबल कहती है 9:21 में स्वर्गदूत आया। पौलुस के पास प्रेरित 27 अध्याय 23-24 पद में वहां लिखा है कि पौलुस के पास स्वर्गदूत ने आकर बोला। आपके पास स्वर्गदूत आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाइबल कहती है। वहां पर स्वर्गदूत आकर लिखा है कि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। पीटर के पास स्वर्गदूत आया। प्रेरितों की पुस्तक, उसका अगर आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर मेंशन है। 12वें अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जब पीटर को जेल हो गई, बंदी गृह में था, सो रहा था जंजीरों से बंधा हुआ, तो याद है वहां पर प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है और वहां पर ज्योति चमकती है, वो दर्शन देखता है और पतरस की पसली पे वो हाथ मारता है, उससे कहता है उठ जल्दी कर, और वो कैसे स्वर्गदूत से वहां से बाहर ले जाता है। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि परमेश्वर किसी भी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। प्रेरित 10 में कुरनेलियस जो वो उसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, पीटर ने स्वर्गदूत का दर्शन पाया। और सुनिए, और गहरी बात बताऊं, अगर आप बड़े सच्चाई से, लगन से, ईमानदारी से
आप इस अनुभव में बढ़ने लगते हैं, इस गिफ्ट का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करने लगते हैं, मिसयूज नहीं करते। यीशु खुद भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। यीशु स्वयं आकर आपको बता देगा। परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर स्वयं आपको बता देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा और इब्राहिम से बातें की पुराने नियम में। गिनती की पुस्तक अगर पढ़ेंगे 12वां अध्याय, रुको मैं जरा बाइबल खोल लूं। गिनती 12 अध्याय और उसके, बल्कि मैं आपको पढ़ाऊं 6 पद से। वहां लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। सी, यहां पर विजन में खुद वो आ रहे हैं। फिर वो कह रहा है स्वप्न में उससे मैं बात करूंगा। ड्रीम भी आप देख सकते हैं, ड्रीम में भी बातें हो सकती हैं। फिर लिखा है 7वें पद में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब बातों घराने में विश्वास योग्य है। अगर आप विश्वास योग्य बने रहे तो बाइबल कहती है उससे मैंने गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें की, फेस टू फेस। बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति 17 अध्याय उसके पहले पद में, 18 अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। जब अब्राहम 99 साल का हो गया तब यहोवा ने दर्शन देकर उससे कहा। तो एज फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। आप छोटे हैं बड़े हैं, एज का कोई चक्कर नहीं है। परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा भी बातें कर सकते हैं। ये आपके विश्वास योग्यता पर निर्भर करेगा। 18वें पद में, तब यहोवा ने दर्शन दिया और कहा। तो आपको विजन के द्वारा, आपको बोल के द्वारा, ये परमेश्वर के तरीके हैं। 2 तिमोथी 4:17 परमेश्वर का तरीका है। आपको याद है प्रेरित 9 अध्याय में जहां पर शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, याद आ रहा है? और शाऊल जो है उसके सामने बड़ी ज्योति चमकती है, वो अंधा हो जाता है। और जब अंधा हो जाता है तो वो एक जगह प्रार्थना कर रहा होता है बैठ के, तो यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया हनन्याह को। बाइबल वहां कहती है प्रभु ने उससे कहा, बल्कि 10 पद में लिखा है, हनन्याह नामक एक चेला था, प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह उठकर उस गली में जा, वहां शाऊल नाम का व्यक्ति है प्रार्थना कर रहा है। सी, गाइडेंस मिली, जाकर उसके सिर पे हाथ रख दे और उसकी आंखों में ज्योति आ जाएगी और वो आत्मा का बपतिस्मा भी पालेगा। जबकि हनन्याह मना करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु जी, वो आपके लोगों को मारता है, पत्थरवाह करता है। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं तू जा, मैंने इसको चुन लिया है। आप सुनिए अब कितने गिफ्ट काम कर रहे हैं यहां पर। मैंने उसे चुन लिया है कि किस लिए, कि राजाओं पे, अन्य जातियों पे, अधिपतियों पे मेरे नाम को प्रकट करेगा। सो देखिए यहां पर गिफ्ट ऑफ रेवलेशन में सारे गिफ्ट कैसे काम कर रहे हैं कि हनन्याह को दर्शन मिलता है स्वर्ग का, गॉड का, प्रभु का। प्रभु अपनी इच्छा बता रहा है। हनन्याह कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु कह रहा है नहीं तू जा, मेरी इच्छा है, मैंने इसे चुना है, ये अब से जाकर मेरी सेवा करेगा। जाकर तू हाथ रख, जब तू हाथ रखेगा तो इसको हीलिंग होगी, फिजिकलाइज इसकी लाइट वापिस आ जाएगी, और तो और स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलेगा, ये आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, इसको आत्मा का बपतिस्मा भी मिल जाएगा। तू भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं एक गिफ्ट दूसरे गिफ्ट के साथ मिलकर कितने प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। जब आपको ये सारा चीज समझ में आने लगती है कि कैसे पवित्र आत्मा गिफ्ट में ऑपरेट करा रहा है, तो आपको देखो मिनिस्ट्री आसान लग रही है, नहीं लग रही अब? अरे ये तो ये तरीका है, चलो यार प्रभु के चरणों में बैठें। आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति में समय बिताएंगे, होली स्पिरिट आपको पहले से बता देगा, आपकी मिनिस्ट्री आसान हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे ये तो शक्तिशाली है, सिद्धि पाया हुआ है, बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, ये सब कमेंट मुझे मिले। ऐसे ऐसे मैं आपको गवाहियां सुनाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे सुन सुन के। लोग मुझे बाबा कहते, गुरुजी कहते, फादर कहते, पास्टर कहते हैं। समझ रहे? मैंने अपने नाम के साथ कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लगाया। आप मेरे लेटर भी पढ़ोगे तो वहां मैं लिखता हूं ब्रदर एस के पुरी। क्यों? मेरा पिता भी वही है, आपका पिता भी वही है, हम एक ही घराने के हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं, आपस में भाई भाई।
लोग अपने आप कमेंट कर रहे हैं मेरे लिए कि ये गुरुजी हैं, ये बाबा जी हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में मैं था और वहां एक जो कुश्ती लड़ते हैं पहलवान लोग, उनके लिए प्रार्थना हुई और देखिए वो भी मुझे गुरुजी कहने लग गए। उनका नाम है भाई विजय। और जब पहली बार मुलाकात हुई एक चर्च में, प्रार्थना कराने के लिए आकर सामने खड़े हुए, मैंने खाली उन पे फूंक मार दी। फूंक मारी, वो धाड़ से नीचे गिर गए। वो दिन और आज का दिन वो प्रभु के नजदीक आते जा रहे हैं, मुझसे फोन पर बातें करते हैं और इस बाइबल स्कूल में वो स्टूडेंट बने हुए हैं। हाँ, और प्रभु उनको विदेश ले जाने वाला है। नेशनल चैंपियनशिप उनके पास है। परमेश्वर उनकी तरक्की कर रहा है। वो मुझे गुरुजी कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हादसा बताऊं। एक बार उन्होंने मुझे अपने गांव में बुलाया, अपने घर में प्रार्थना कराई। मेरा आओ भगत इतना ज्यादा किया, मैं अंदर से आत्मविभोर हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता है मसीह का प्यार कितना मुझे उनके द्वारा मिला। वो मुझे अपनी एक जमीन में ले गए, बोले मैं चाहता हूं इस जमीन में प्रभु की सेवा करें आप। मैंने उस जमीन में खड़े होकर प्रार्थना की। जब वहां से चल के हम गाड़ी में बैठने लगे तो भाई साहब उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरे जूते साफ किए। आपको मालूम, मैं रो पड़ा। ये आदर सत्कार यीशु का था, जो यीशु के सेवक को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु और आत्मा एक हैं। यीशु आत्मा के रूप में मेरे अंदर थे। वो मुझ में यीशु की झलक देख रहे थे। दरअसल वो यीशु के चरणों में थे। प्रभु जी उन्हें बड़ी आशीष दे, बरकत दे। और इस लॉकडाउन के टाइम पर भी वो मुझे फोन करके बोलते, गुरुजी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, परेशान नहीं होना। उन्होंने मुझे मेरी को सहायता और मदद की। ये सब क्यों हुआ? जस्ट गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का दान है और पवित्र आत्मा के दान में आप मूव कर रहे हैं, आप अपने आप को छोटा बना के रखें। आप हम्बल किए रहें, आप घमंड में ना आए। अपने आप को छोटा बना के, नम्र और दीन बना के रखें। आप प्रभु, प्रभु आप, बस पवित्र आत्मा आपके शरीर को, शरीर के अंगों को इस्तेमाल करेगा। आज उनके माध्यम से हरियाणा में कई जगह प्रार्थना हुई। उनके विभाग के कई लोगों ने मसीह को जाना है। सो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। इतना ही नहीं, एक और तरीका है। पवित्र आत्मा ट्रैवलिंग में आपको ले जाए, ट्रैवलिंग इन स्पिरिट। आप आत्मा में ट्रैवल करने लगते हैं। जब आप बहुत मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, सिद्धता में बढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको ट्रैवलिंग में ले चलता है। आप आत्मा में ट्रैवल करने लगते हैं। आप कमरे में होंगे, प्रार्थना कमरे में कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा को वो ले जाएगा, वो सब कुछ दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था दूसरे राजा 5 अध्याय में, एलिशा प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसकी आत्मा ट्रैवल कर रही है। कहां? गेहाजी के पीछे। गेहाजी कहां कहां जा रहा है, कहां कहां क्या क्या कर रहा है, सब कुछ करके जब लौट के आया, उनने कहा अरे मेरा स्वामी तो प्रार्थना कर रहा है, इसको बना दूंगा अब मैं। और थोड़ी देर में एलिशा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा गेहाजी स्टैंड अप। तब गेहाजी की क्लास ले ली गई। कहां गए थे? अरे नहीं, मैं तो यहीं था। मैं कहां जाता, मैं आपके सामने देखो प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, जब तू जा रहा था क्या मेरी आत्मा तेरे पीछे नहीं गई? क्या मैंने वो सारा नजारा नहीं देखा? कैसे वो रथ से उतरा, क्या क्या सामान उसने तुझे दिया और तूने वो सामान कहां पहुंचा दिया? सुन, तूने प्रभु की आत्मा से झूठ बोला। प्रभु के दास से, प्रभु का दास प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रभु का सेवक प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तूने उससे झूठ बोला। जा, नामान का कोढ़ तुझ पे आ जाएगा। अजीजों, गेहाजी कोढ़ी होके मर गया। एलिशा एलिया का असिस्टेंट था और एलिशा विश्वास योग्यता के साथ एलिया के संग रहा, तो एलिया का दुगना हिस्सा एलिशा को मिला।
गेहाजी एलिसा का असिस्टेंट था, वो चाहता तो उसे 4 गुना मिल सकता था अभिषेक। वो ऐसी पोजीशन में था कि जो एलिसा पे अभिषेक है उसका 4 गुना प्राप्त कर सकता था। लेकिन बाइबल कहती है लालच में, दुनिया की दौलत के लालच में, कपड़ों का लालच, सोने चांदी का लालच, रुपए पैसे का लालच, जमीन जायदाद का लालच, इन चीजों के लालच में फंस के उसने वो अमूल्य बेशकीमती अभिषेक को खो दिया। और बाइबल कहती है गेहाजी कोढ़ी होके मर गया। नामान जो कि कोढ़ी था, कोढ़ पाप को दर्शाता है, वो चंगा हो गया। अन्य जाति का आदमी चंगा हो गया। और जो एलिसा के इतने नजदीक था वो कोढ़ी होके मर गया। सी, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। आज जो समय है, लॉकडाउन में हम लोग हैं, प्रभु ने हमें स्पेशल ग्रेस दिया है, स्पेशल टाइम दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ संगति में बिताएं। दुनियावी चीज की ओर से अपने आप को किनारा करें। देखिए बड़े बड़े शहर की क्या हालत हो गई, बड़े बड़े देशों की क्या हालत हो गई, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स की क्या हालत हो गई, बड़ा हो या छोटा हो उनकी हालत क्या है। जितने सेलिब्रिटी हैं उनकी हालत क्या हो गई है, सबके काम ठप हैं। एलिसा ने कहा कि सारा हाल मुझे मालूम है, ये क्या ये समय है कि हम चांदी या कपड़े या चीजों को इकट्ठा करें। ये टाइम ये नहीं है कि हम दौलत को इकट्ठा करने का टाइम नहीं है। किसी की नाजायज मजबूरी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। मसीह के प्रेम को बांटने का टाइम है। एक दूसरे की हिफाजत, एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की चिंता करने का टाइम है। टाइम को समझें। ये टाइम है प्रभु के साथ संगति में आने का। ये टाइम है अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देने का कि पवित्र आत्मा आपको इतना तैयार कर दे, क्योंकि यीशु का आगमन नजदीक है, ताकि हम लोग यीशु के साथ उस घर में चले जाएं जो प्रभु जी ने हमारे लिए बनाया है। और अभी भी टाइम है, अपना कीमती समय प्रभु जी के साथ, उसके वचन के साथ बिताएं और अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण करें। आत्मा के फल और वरदानों से अपने आप को भरें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा अपने फलों को प्रकट कीजिए। आप अपने वरदानों को मेरे द्वारा मैनिफेस्ट कीजिए, ऑलरेडी आपके अंदर हैं। मेरे शरीर के अंगों को इस्तेमाल कीजिए। मैं यहीं से प्रार्थना करूं और आपको महिमा मिले। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, किसी ने मुझे बरेली से फोन किया, महिंद्रा बैंक के मैनेजर, मैं नहीं जानता, किसी ने उनको नंबर दिया, वो प्रभु को नहीं जानते। उनका बच्चा हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में, और क्या वो टेस्टिंग होती है जिसमें ब्लड चेंजेस होता है, क्या कहते हैं उसे, बहुत सीरियस, और उसी में डायग्नोज हुआ कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसका माइंड का सीटी स्कैन भी नहीं हो सकता है। और उन्होंने जब मुझसे प्रेयर कराई, मैं उस वक्त बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु के साथ ही बैठा हुआ था, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। बच्चा सो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं। और जब मैंने प्रार्थना किया, मुझे कोई स्पिरिट में एहसास हो गया। मैंने कहा ये नए लोग हैं, होने दे, इन्हीं को फोन करने दें। कल फिर मुझे भाई धर्मेंद्र हैं, जो बाइबल हमारे स्कूल में स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे ने नाश्ता भी किया, अंडा भी खाया और पहले से ठीक है। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं, प्रभु को मैं महिमा देता हूं। उसकी कंडीशन प्रभु ने ठीक की। और उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि जब हम घर आ जाएंगे तो आप ब्रदर पुरी को वहां से बुलाना, हम लोग घर में आपके यीशु की आराधना करेंगे, यीशु की संगति कराएंगे। और उन्होंने अपना जो पुराना विश्वास था वो चीजें हटानी शुरू कर दी हैं। मैंने नहीं ये सब कुछ कहा। सो गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के द्वारा आप व्यक्ति विशेष के बारे में सब जान जाते हैं। प्रभु की इच्छा को आप प्रकट कर सकते हैं, शैतान की इच्छा ध्वस्त कर देंगे और इस वर्ल्ड के अंदर प्रभु की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। और एक गहरी बात बताकर मैं समाप्त करूं कि ट्रैवलिंग इन स्पिरिट के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा आपको ले जाता है।
he takes your spirit to heaven. And then he told everything about the knowledge, wisdom, everything. मैं एक ही आयत केवल कोट करूंगा, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 से 3 पद में, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, संत पौलुस वहां गवाही देकर कह रहे हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, न जाने देश सहित न जाने दे रहित, तीसरे आसमान में उठा लिया गया। तीसरा आसमान मतलब स्वर्ग, स्वर्गधाम, जहां हमारा डैडी रहते हैं। सुन रहे हैं? वो कहता है न जाने दे रहित न जाने दे सहित। उसकी बॉडी यही है, स्पिरिट पूरा स्पिरिट को ले गई और पूरा हेवन घुमा दिया, स्वर्गदूतों को दिखा दिया, स्वर्गदूतों की बोलियां उसने वहां सुनी। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि परमेश्वर किसी भी तरीके से आपसे बातचीत कर सकते हैं जिसके पास ये गिफ्ट ऑफ रेवलेशन होता है। आपकी स्पिरिट विजिट करेगी, स्पिरिट ट्रैवल कर सकती है, हेवन में भी वर्ल्ड में भी। वो आपको डायरेक्ट यीशु मसीह अपना प्रकाशन दे सकते हैं, आपसे सामने आकर बात कर सकते हैं। जब मसीह आपके सामने आता है ना, मसीह की उपस्थिति आती है जोरावर तरीके से, मैं आपको बताऊं माहौल एकदम शांत हो जाता है, काम एंड क्वाइट, और बगैर आपके जाने आपके आंसू बहने लगते हैं। कई बार आप फूट फूट के रो पड़ते हैं, कई बार आपके अंदर से प्यार के आंसू, मोटे मोटे आंसू बहते हैं, आपकी आंखें लाल सूज जाती हैं। इतने आंसू इतनी गहराई से अंदर से आते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। वो प्यारा है, यीशु मसीह प्यार करता है, इसलिए आप के आंसू आ जाते हैं। जब शुरुआती दौर में मैं था, मेरे साथ ये बहुत होता था। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, खाली ऐसे ही बात कर रहे हैं, बात करते करते मैं रोने लगता था, उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर आ जाती थी। मैं चर्च में सब गा रहे हैं, मैं रो रहा हूं, मेरी कंडीशन ये होती थी। मैं चलते चलते गाता जा रहा हूं, रोता जा रहा हूं, अकेला हूं। कई बार ऐसा मेरे साथ होता, आज भी। इवन मैं प्रचार करते करते मेरे आंसू आ जाते हैं, अचानक से मैं रो पड़ता हूं। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं अब, क्यों? पहले ये बहुत होता था, कई लोग इसे अदरवाइज ले लेते थे, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे प्रभु मुझे परिपक्वता में ला रहा है। तो नबी का आत्मा उसके वश में होता है, बाइबल में लिखा है। तो आप हर चीज को वश में करना सीखने लगते हैं, धीरे धीरे मैच्योरिटी में आते हैं। ये एकदम से नहीं होता है, लेकिन ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो मुझे क्या करना है? सच्चाई और विश्वास योग्यता में रहना है। जब गिफ्ट मिले तो उसको मिसयूज नहीं करना है। आमीन। तो परमेश्वर आपको प्रकाशन के दान के द्वारा लीड करेगा, आपकी आंखों को इस्तेमाल करेगा। तो आपकी आंखें पवित्र होनी है। प्रकाशित वाक्य में अंतिम कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे सुरमा ले ले और अपनी आंखों में डाल ले। हालेलुया। लिखा है लौदीकिया की कलीसिया को, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय प्रभु 18वें पद में कहते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि उसे पहन के तेरे नंगेपन की लज्जा ढप जाए, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। तो क्या आप अंधे हैं क्या? दाऊद ने प्रार्थना करी भजन 119:18 में, मेरी आंखें खोल दे। तो क्या दाऊद अंधा है? नहीं। संत पौलुस ने, संत पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु मैं विनती करता हूं इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, एनलाइटन देयर आईज। ये क्या कह रहे हैं? ताकि आपके ऊपर प्रकाशन का आत्मा आए, मूर्खता की आत्मा को बांध दें, गायब कर दें, हटा दें, और आपके ऊपर प्रकाशन का आत्मा खुले, रेवलेशन स्पिरिट आपके ऊपर मूव करे, ताकि वो सुरमा क्या है? वो अभिषेक आंखों में आए, वो प्रकाशन आंखों में आए। पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा आप वो देखें जो दूसरा आदमी नहीं देख सकता है।
आपको याद है, एक ऐसे ही प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था और दुश्मन की सेना आकर खड़ी हो गई। उसने आकर कहा, प्रभु मैं अपने स्वामी स्वामी सब मारने के लिए आ गए, दुश्मन आ गया है। वो डरने लगा, कांपने लगा, घबरा गया। तो इस सेवक ने, प्रेरित ने क्या कहा? ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु हमें बचा ले, दुश्मन आ गए हैं। उसने क्या कहा कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। ओपन हिज आईज लॉर्ड। बस एक लाइन की प्रार्थना। हेलो, एक लाइन की प्रार्थना कर दी, सारी घबराहट दूर। ये आत्मा में भरा हुआ प्रभु का दास प्रार्थना करके कहता है, ओपन हिज आईज लॉर्ड, इसकी आंखें खोल दे। और जब इसकी आंखें खुली तो इसने क्या देखा कि दुश्मन की जो सेना आई है इस एक व्यक्ति को पकड़ने, उस सेना के पीछे स्वर्ग की सेना खड़ी है। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपके पास प्रकाशन का दान है तो आप शांत, काम एंड क्वाइट रहेंगे। दुनियावी इस परेशानी को देख के आप विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। इसलिए किसी ने कहा, अधजल गगरिया छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो जब आप आत्मा से भरे होंगे, दान वरदान से, फलों से भरे होंगे, तो आप शांत प्रवृत्ति के होंगे, काम एंड क्वाइट। हमेशा चेहरे पे 9:15 बजेगा, दुश्मन भी आएगा 9:15 बजा होगा, लोग प्लान करके आएंगे आपके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हुए हैं, आप उनके सामने खड़े होंगे, केवल देखेंगे, पवित्र आत्मा आपकी आंख से उनको देखेगा, बिल्कुल उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओ यस, खत्म हो जाएगा। मैं नेपाल में था, जिस पीरियड में माओवादी बहुत थे, मैं अपनी सेवा करने जाता था, तो जिस जगह मैं बैठा था मेरे बगल में माओवादी बैठा था। गन पॉइंट पे भी मैंने प्रभु की सेवा की, मालूम, उसने बंदूक तान दी। लेकिन आप कब हियाब आएगा ये? जब आपके अंदर ऐसा अनुभव होगा, आप आत्मा में बने रहेंगे। आपको मालूम है कि त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति मेरे अंदर है, जो फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फुल ऑफ गिफ्ट से भरा हुआ है। और आपके बोली से, आप जब बोलेंगे, वचन को बोलेंगे, रिलीज करेंगे, आपके मुंह से अनुग्रह निकलेगा। वो अनुग्रह उन्हें कायल करेगा, मालूम। आप देखेंगे, मैंने आपको शायद टेस्टिमनी सुनाई थी, जब होली स्पिरिट ने मुझे अदालत में बोला कि जज की आंखों में देख, और मैं इंतजार करता रहा टकटकी लगा के कब जज अपनी आंखें ऊपर उठाए, मेरी आंख से उसकी आंख में ले। वो क्या था? पवित्र आत्मा मेरी आंख से जब उसने देखा, उसकी आंख और मेरी आंख में कनेक्शन हुआ, तो जो पवित्र आत्मा ने जज के दिल में काम करना था कर दिया। उस जज ने ऑर्डर बोला सबके सामने, मेरे वकील को, अरे इनको बाहर ले जाओ, समझा के लाओ। कभी कोई जज ऐसे कहता है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सो गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के प्रकाशन का ये दान बहुत अहम है, मिनिस्ट्री में बहुत काम आता है। जब आपके पास ये दान होगा, आपकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल होगी, सक्सेसफुल होगी। जहां आप जाएंगे वहां परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। जहां जाएंगे वहां कलीसिया बनेगी। मैं अक्सर ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, और मैं ऐसा करता भी हूं। मुझे अकेले जाता हूं, मैं किसी का रेफरेंस लेके नहीं जाता। और मैं ये कहता था शुरू से, आप मुझे कहीं भी भेज दो, मैं वहां पर कलीसिया स्थापित कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ कौन है, मुझे मालूम है मैं किसका सेवक हूं, मुझे मालूम है मेरा भेजने वाला कौन है, मुझे मालूम है मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर से कौन सा गिफ्ट ऑपरेट कब होगा मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ संगति की है। प्रभु का आत्मा मुझे गाइड करते हैं। रीबा लाबा शिखो रोदो लोनाबा। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे, आप स्वर्ग की इच्छा पूरी कर पाएंगे, आप स्वर्ग के वातावरण को इस धरती पर ले आएंगे। आप अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से प्रभु की डिजायर को पूरा कर पाएंगे, विल को पूरा कर पाएंगे, उसकी नीड पूरी कर पाएंगे।
आप उसके नाम को पवित्र ठहरा पाएंगे, आप उसके राज्य को ला पाएंगे, आप उसकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। ओके, हम लोग ये गिफ्ट ऑफ रेवलेशन को यहीं रोकते हैं। याद रखिएगा, गिफ्ट ऑफ विजडम जो है इसका कनेक्शन हेवन से है, गिफ्ट ऑफ नॉलेज का वर्ल्ड से, और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का अशुद्ध आत्मा या उसके राज्य से है। तो इसकी धुन में रहें, चाह रखें, है ना, कि पवित्र आत्मा से कहते रहें प्रभु जी अपने गिफ्ट में मुझे इस्तेमाल करें। इस गिफ्ट के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ओ रालावा शिंदरो दोलीन हकबरे दिलीन बा रालालावा शिबरो हंदरी दले हेकबेली खिबार हालन हंदरी दले हेले लेबे शिब्रबो रब्बो रबान हकीलीन हकबरे दिले नबा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के लिए प्रभु जी, और गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी इस बैच के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने गिफ्ट से इन लोगों को मालामाल करें प्रभु जी, अपने गिफ्ट में प्रभु जी इनको इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं कि अपने गिफ्ट ऑफ रेवलेशन इनको रिलीज करें प्रभु जी। इनकी भूख और प्यास को देखें प्रभु जी, ये अपनी बुलाहट इन पर प्रकट करें प्रभु जी, और ये प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आपके इस गिफ्ट में आगे बढ़ें प्रभु जी, और ये गिफ्ट के द्वारा बहुत सी आत्माओं को ये जीतने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपके महान समर्थी नाम से मूर्खता की दुष्ट आत्मा को मैं इस बैच के ऊपर से बांधता हूं और आज्ञा देता हूं, दूर हो। I bind the spirit of foolishness in Jesus' name, and I command the spirit of the foolishness disappear from them, and I release the spirit of revelation, spirit of wisdom, spirit of knowledge upon him. Holy Spirit, you manifest your wisdom, you manifest your knowledge in Jesus' glorious, glorious name, O Rabba Lina Akbare. Thank you, Holy Spirit. प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इफिसियों 1:17 के अनुसार कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। रालाबा शीखे रेहे दिलीना हकबरो रोलीने बे शिदारीदा लीना हकबरा खीरंबो रबो नहंदरो दोलीने बे शेखे रे दिलीना हकबरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and the spirit of revelation in the knowledge of Him. In Jesus' name, Amen. Receive it, receive it, receive it. In Jesus' name, Amen, Amen और Amen. होमवर्क आज के 16वें दिन का, आज आप याद करेंगे मार्क चैप्टर 1 वर्स 8। वहां लिखा है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आई हैव बैप्टाइज्ड यू विद वाटर बट ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट। यीशु तुम्हारा बपतिस्मा देने वाला प्रभु है। आमीन। धन्यवाद हो। एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। कल विशेष रूप से मेरी विनती है कि मैं आप लोगों को टंग्स के बारे में जरूर बताऊं, क्योंकि गिफ्ट ऑफ टंग्स के बारे में, ताकि आत्मा में प्रार्थना करना, थोड़ा इसको हम लोग सीखेंगे। अगर मेरे पास समय हुआ तो हो सकता है मैं आज शाम को भी एक सेशन ले सकता हूं, और कल फिर हम इसी सेशन को गिफ्ट ऑफ टंग्स को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा कि उसको हम लोग प्रैक्टिकली ले जाएं ताकि आप लोग आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाएं। यू शुड लर्न हाउ टू प्रे इन द स्पिरिट
है ना, अननोन टंग्स, उसमें प्रार्थना करना आ जाए। यू मस्ट लर्न दिस थिंग टू प्रे इन द टंग्स, इट विल हेल्प यू वेरी मच। अगर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना आ जाता है, ये गिफ्ट आपके द्वारा ऑपरेट होने लगता है, तो ये गिफ्ट आपको बहुत जल्दी एडिफाई कर देगा, आपकी तरक्की करेगा पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअली आपकी बड़ी तरक्की होगी। और इस गिफ्ट में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये गिफ्ट दूसरे गिफ्ट को दिलाने में बड़ी मदद कर देता है, आप जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख जाते हैं। तो मैं इसको इसलिए चाहता हूं कि आपको डिटेल में बताऊं, प्रैक्टिकल कराऊं, ताकि जब ये आप सीख जाएं तब आप रोमन 8 जब आप पढ़ें, जो आपको रोज पढ़ना है, तो वो पढ़ने का तरीका क्या होगा कि एक बार आप पढ़ेंगे पहला वचन, जैसे आपने पढ़ा रोमियो 8 का, तो उसी वचन को फिर अन्य भाषा में भी पढ़ना है। प्रे इन माइंड एंड प्रे इन स्पिरिट। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं मैं वो आपको बताऊं। जैसे आपने उसको पढ़ा 8वां अध्याय पहली बात, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपने पढ़ा, मुंह से शब्द को बोला, आपके कानों ने सुना, आप इस पे मनन कर सकते हैं। फिर एक वचन पढ़ने के बाद इसको अन्य भाषा में बोलना है। ओ रावाली न हकबरे दिली न हंदरी शब्बे रे विले में शिवरहालानवा। अब आपने माइंड से भी पढ़ा और वैसे भी अन्य भाषा में भी करा। अन्य भाषा में जब आप पढ़ते हैं, आत्मा में पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि परमेश्वर का वचन बीज है, आपने पहले मुंह से बोला, पढ़ा, बोया, आत्मा में जब आपने बोला तो ये क्या हुआ, पानी देना हो गया। इधर बीज बोया, इधर पानी डाला, तो वो जड़ पकड़ लेगा। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे बाइबल को, तो बाइबल आपको कंठस्थ होती जाएगी, बाइबल आपको आसान दिखने लगेगी। उस वचन का जो भेद है वो एकदम से खुल जाएगा, कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो बहुत जमाने के बाद, कितने सालों बाद पता चला कि कॉन्फिडेंस भी होता है लेकिन आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आत्मा के साथ होकर इसको पढ़ेंगे। आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अंतिम प्रार्थना कर लें। राला बाशिंदो रो दो लीना हकबरे दिलीन बे से बे रीदा लीना हकबरा। लॉर्ड, आई ब्लेस दिस बैच। Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Now you are imparting your gift, Lord, and you are going to manifest your gifts from them, O Lord. And Lord, I can declare they are gifted. This batch is the gifted batch. Oh, this batch is a gifted batch. I prophetically release this word. This batch is chosen batch. This batch is gifted batch. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. 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 अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस झुंड के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मुस्कुरा के कहिए आमीन।